बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसी पीपी से मुशावरत करके बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आज भी हुकूमत के साथ बैठे हैं। हमें बजट पास कराना है, तमाम सियासी जमातें एक होकर फैसला करें। पार्लिमान ही आवाम के मसाइल हल करने का इरादा है। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा हैं, गड़ी खुदाबक से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली बजट इजलास का बाइकॉट खत्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज बजट इजलास में शिरकत करेगी, जराए का दावा। बताया पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने भी पीपल्स पार्टी के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकराती कमेटियों की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। विफाकी PSDP पंजाब और विफाक में पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल हुआ। जनूबी पंजाब के इंतजामी अमूर पर भी बातचीत की गई। फाइनेंस बिल की सेनेट से मंजूरी के मामले में अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट के बद सिफारिशात का बेशतर हिस्सा मंजूर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर खजाना से चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवी वाला की मुलाकात। फाइनेंस बिल पर कायमा कमेटी की सिफारिशात पर बातचीत। जराए ने बताया सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने वज़ीर खजाना को सिफारिशात से मुतालिक एतमाद में लिया। कहा फाइनेंस बिल में जरूरी तरामीम करेंगे। कायमा कमेटी मेंबरान की तरफ से सिफारिशात को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर खजाना की कायमा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वजीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने CPEC पर दोनों मुल्कों में मुकम्मल सियासी इत्तेफाक राय पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वजीर ने कहा चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मुकाम दिया है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस में चीनी मेहमानों के एजाज़ में शायरी दिया गया। CPEC पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुतहद। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की बेशिरकत। मौलाना फजल रहमान ने कहा CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है। दोनों मुल्कों की दोस्ती को आवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहिए। PTI की सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा हम सब यहाँ पर आपकी वजह से हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं है। चीन से दोस्ती खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। तरक्की, इस्तेहकाम और इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तकरीब में PP और MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। CPEC को दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन करार दे दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. बैरूनी ताकतें CPEC के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, जिनका मकसद CPEC से मुतालिक खदशात पैदा करना है। चीनी वजीर का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर CPEC से मुंसलिक आबादियों के खदशात दूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा CPEC पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेश पर हैं। CPEC हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सतून है। CPEC के दूसरे मरहले में तेजी से काम जारी है। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत चीनी अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। CPEC पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है।
वजीर आजम ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेंगी। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसी की जाएगी। कमेटी में चीन खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से मनसूबा जात का जायजा भी लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम समेत बहामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के लिए गैर मुतजलसल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में सीपैक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के मजीद 5 जवान मादरे वक्त में कुर्बान। जिला खुरम के इलाके सिद्धा में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका का इस मवाद फटने से हवलदार अकील अहमद, नासिक मोहम्मद तौफीर, सिपाही उनूश, हारून विलियम और मोहम्मद आसम खान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इसको किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। सो मैंने जैसे आपसे अर्ज किए कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल बावडा का दावा, कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। मजमूई तरक्याती बजट का कुल उजम 321 बिलियन रुपए है। तालीम की मौजूदा बजट 146.9 बिलियन, शोबे सेहत की सहूलियात के लिए 67.3 बिलियन, सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 5.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% तक इजाफा। पेंशन 15% बढ़कर मिलेगी। सूबे में अमन व अमान पर 93 अरब खर्च होंगे। तालीम के लिए 126 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती मंसूबों के लिए भी खतीर रकम रखी गई है। पाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज़। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वर होंगे। इतलाक 2022 से होगा। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सहूलत के खात्मे पर इजहार तजवीज़ वापस लेने की अपील। कहा इश्तहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टीनेशनल कंपनियां मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मौशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से एमएनएस मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। जबरदस्ती बिजली खोलने से पेशावर का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट। ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जमान पेस्को के कहने हैं मुजाहिरीन के जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारिफीन को परेशानी में इजाफा हो रहा है। स्वात में मुश्तल हजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबीना मुलजिम का कत्ल। सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों के अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम। मदियन कलाम समेत दीगर इलाकों में सन्नाटा। तमाम होटल बंद पड़े हैं। मदियन में मुबीना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुश्किल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला दिया। पुलिस ने हजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और दहशतगर्दी के दिफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। गुजराला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। आईजी को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत।
रसायन में वाकया हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स ऐसा करता है कि वो तौहीन का मुर्तकब पाया जाता है या कुछ भी, तो ये रियासत किस लिए है? हमारे इदारे किस लिए, हमारी अदलिया किस लिए है? मदीन वाक़े पर उलमा किराम का रद्द-ए-अमल मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से मज़म्मत। कहा कोई शख्स ऐसा करता है या तौहीन का मुर्तकिब होता है तो रियासत, इदारे और अदलिया किस लिए हैं? चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर राकिब हुसैन नईमी ने कहा इस्लाम किसी को भी खुद सजा देने का कतन इजाजत नहीं देता। मजहब की तौहीन का इल्जाम साबित होता है तो सजा का भी बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है। मुफ्ती सज्जाद तनोली ने कहा कानून को हाथ में लेने की इजाजत आइन देता है और ना ही शरीयत। बहुत दिलसोज वाक़या है। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जिसकी रोकथाम जरूरी है। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की फुहार। गुलशन इकबाल, नाज़िम, साइट एरिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भावल नगर में तूफानी बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी जमा। अहम शाहराहें, गली मोहल्ले ज़ेरियाब, आमदोरफ्त मुतासिर। सक्खर में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। लाड़काना में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शाहदाद कोट, कश्मोर और जैकबाबाद में भी बादल बरसे। लाहौर में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। निकाह केस का फैसला 27 जून तक होगा। अदालत ने खावर मानिका के वकील की मजीद वक्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। अभी 25 जून के लिए केस रख रहा हूं। अदालत में खावर मानिका और मुफ्ती सईद के इंटरव्यू चलाए गए। वकील सलमान अकर महाराजा ने कहा सिर्फ खावर मानिका के कहने से रुजू नहीं होता, औरत की भी राय होती है। खावर मानिका 5 साल 11 माह खामोश रहे। एक मुकदमे में गिरफ्तार होकर 4 माह जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद 25 नवंबर 2023 को शिकायत फाइल की। खावर मानिका चिल्ला मुकम्मल करके वापस आए तो उन्हें याद आया कि उनके साथ ज्यादती हो गई। घोटकी में कुत्ते के काटने से बच्ची चल बसी। 7 साल की बच्ची को जख्मी हालत में उबाड़ो हॉस्पिटल लाया गया, जहां वैक्सीन ना लगाई गई। बच्ची की मौत के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया ने वालिदैन को वैक्सीन लगा दी। मुरसा का कहना है कि हॉस्पिटल के अमले ने वैक्सीन लगाई बगैर बच्ची को घर भेजा। बात ने कहा एहतियातन वालिदैन को वैक्सीन लगा रहे हैं। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 23.78% हो गई। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 63, आलू 5, प्याज की कीमत 4 रुपए बढ़ी। केले, दालें, लहसुन, अंडे, ताज़ा दूध, चीनी, आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ। साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी रहनी चाहिए। पंजाब के तमाम जिलों में वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम ला रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में ईद पर कामयाब सफाई मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा इस बार शहरी इलाकों के साथ देहात में भी सफाई की गई। पंजाब को चमकता धमकता रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर असूल इत्तेफाक। ईरानी सफीर ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को दौरे ईरान की दावत दी। ईरानी सफीर ने कहा पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत खास अहमियत रखता है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की स्मगलिंग रोकने पर गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इमिग्रेशन के सिस्टम में भी जिद्दत और बेहतरी ला रहे हैं। 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कैनेडा को हुनरमंद अफराद कुव्वत फराहम कर सकता है, जिससे गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में कमी आएगी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। गजा में इसराइल की जारहियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। 100 से ज्यादा जख्मी। खान यूनस में पनाह गुज़ीन कैंप सहूनी फौज के निशाने पर स्कूलों और अस्पतालों को भी मक्तलगाह बना दिया। रफा पर फिजाई और जमीनी हमले भी थमने का नाम नहीं ले रहे। शिमाली गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हुए। रफा में हमास ने इसराइली फोर्सेस का टैंक उड़ा दिया। लिबनान को एक और गजा नहीं बनना चाहिए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर यूएन सेक्रेटरी जनरल का गहरी तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस ने फरीकैन को खबरदार करते हुए कहा एक दूसरे पर हमले और इश्तियाल अंगेज बयानात से मशरिक़ वस्ता में बढ़ती तबाही जन्म ले सकती है, जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है। इससे बचना चाहिए। खत्ते के लोग और दुनिया के अवाम लिबनान को एक और गजा बनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आईसीसी ने पाकिस्तान का भेजा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा शेड्यूल मंजूर कर लिया। शेड्यूल की मंजूरी भारत की शिरकत से मशरूत। भारत को तीनों राउंड मैच, सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में खेलने की पेशकश की गई। मैगा इवेंट आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेला जाना है। मेजबान पाकिस्तान और भारत समेत 8 टॉप टीमों को शिरकत करनी है। नाकाबिल शिकस्त का रिकॉर्ड बरकरार, इंग्लैंड को मिली 7 रन से हार। जनूबी अफ्रीका बन गए सेमीफाइनल के मजबूत उम्मीदवार। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। हैरी ब्रूक के 53 रन। रायगा प्रोटियास ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 163 रन बनाए। 65 रन की जारहाना इनिंग्स पर जिकॉक मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट में आज मुश्तरका मेजबान अमेरिका और वेस्टइंडीज का टाकरा होगा। हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। हमारी टीम में ये नहीं होता था। शुएब अख्तर अनफिट हुआ है। वर्ल्ड कप जाने से पहले हमने किसी ने नहीं सोचा कि शुएब अख्तर नहीं है। सबको बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, नहीं हमने करके जाना, अच्छा करके। अबरार किस लिए गया था? है जी, अबरार हाँ, क्यों आखिरी मैच खिलाया ना जब बाहर गए। कहाँ खिला? नहीं, अब तो वो तो खेला ही नहीं, अब तो पास सही। वो क्यों सिलेक्ट हुआ था फिर? अगर उसको नहीं खिलाना था तो आप उसामा मिर को लेके जाते। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा शो है लम्हा पुरजोश। बढ़ाए मेगा इवेंट का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं किसी ने नहीं सोचा होगा पाकिस्तान पहले ही राउंड में हार जाएगा। वर्ल्ड कप और एशिया कप में शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी जो उसे बार बार खिलाया। कामरान अकमल बोले खिलाड़ियों को सिर्फ इश्तेहारात में काम करने का शौक था, वर्ल्ड कप से पहले कैंप क्यों नहीं लगाया। अदाकार शमून अब्बासी बने मेहमान, कहा खिलाड़ी खेल के इश्तिहार की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप सारा चाचा इफ्तिखार का, आदि ने फिर कहके बखेरे। और सानिया और शामी की शादी की खबरें बेबुनियाद और बकवास हैं। साबिक भारतीय टेनिस स्टार के वालिद इमरान मिर्जा का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा सानिया की तो शामी से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। 20 अगस्त को शादी का दावा भी किया जा रहा है।